जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। और आज हम करने वाले हैं ML अग्रवाल के डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन। इससे पहले 5.2, 5.1 मैंने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको भी जरूर देखना। और हाँ, मैंने इसका पूरा का पूरा जो लेक्चर है डिफरेंशिएशन को कंप्लीट वे में पढ़ाया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको U बाय V रूल, U डॉट V रूल, चेन रूल, ठीक है, कैसे क्यों डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करते हैं, उसका डिफरेंट मीनिंग क्या होता है, ये सारा कुछ एकदम डिटेल में आपको लेक्चर 1 में आपको करवा रखा है। आप अगर आपने वो चीज को ना देखा हो तो उसको भी जरूर देखना। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में क्या पढ़ने वाले हैं, तो 5.3 में हम लोग पैरामेट्रिक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। पैरामेट्रिक क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। पैरामेट्रिक बेसिकली क्या होता है ना कि आपको dy बाई डी एक्स पूछेगा, आपको dy बाई डी एक्स पूछेगा, मगर आपको y और x के बीच में रिलेशन नहीं देगा। जैसे कि सपोज करो आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो आपको कुछ y बराबर समथिंग दिया रहता था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ दिया रहता था। y और x के बीच में कुछ डायरेक्ट रिलेशन रहता था। फिर आप दोनों तरफ यहाँ पर सिंपली कर देते थे डिफरेंशिएट, है ना, और डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाता था, कोई दिक्कत। लेकिन जरा गौर से हमारा एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखो, तो यहाँ पर x और t के बीच में आपको रिलेशन दिया हुआ है, आपको y और t के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। आपको x और y के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। मगर अगर आपको x और t के बीच में रिलेशन दिया हुआ है तो आप यहां से dx बाई dt फाइंड कर सकते हैं। आप dy बाई डी एक्स को ही ना फाइंड कर सकते हैं भाई, यहां कहीं y है ही नहीं, तो आप कैसे नीचे में y लिखिएगा। सिमिलरली देखो, यहाँ पर y है और यहाँ पर t है, तो आप यहाँ पर dy बाई dt फाइंड कर सकते हैं। आप dy बाई dx यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? यहाँ पर y और x के बीच में कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, y और t के बीच में रिलेशन है ना। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है आप dy बाई dx का वैल्यू निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है पैरामेट्रिक के कांसेप्ट से। इसी तरह के क्वेश्चन को पैरामेट्रिक वाला क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो निकल रहा है उसको निकाल दो। मतलब सबसे पहले आप dx बाई dt निकाल लो और जो आप dy बाई dt निकाल के रख लो, ठीक है। तो चलो मैं पहले dx बाई dt निकालता हूँ। तो अगर मैं इसको dx बाई dt निकालू, मतलब दोनों तरफ जो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को dx बाई dt यहाँ से क्या आ जाएगा बताना। dx बाई dt मेरे को आ जाएगा 280, है ना। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, और ये तो कांस्टेंट है, तो dx बाई dt कितना आ गया 280, ठीक है सर। मैं अब यहाँ से dy बाई dt कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो dy बाई dt आपको कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सर मुद्दा तो वही है ना कि ना ही मुझे dx बाई dt की जरूरत है, ना ही मुझे dy बाई dt की जरूरत है, मुझे तो dy बाई dx चाहिए, आप वो निकालो। देखो वो कैसे निकालूंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पर लॉजिक। मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, लॉजिक, या थ्योरी लॉजिक कंसेप्ट का यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। लॉजिक क्या बोलता है, अगर गौर से देखना, मैं इक्वल टू के दोनों तरफ को डिवाइड कर दे रहा हूं। मतलब मैं इस पूरे पार्ट को इस पूरे पार्ट से डिवाइड कर दे रहा हूं, मैं इस पूरे पार्ट को इस पूरे पार्ट से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो याद रखना, मतलब क्या होगा कि इक्वल टू का लेफ्ट साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड से डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल टू का राइट साइड इक्वल टू के राइट साइड से डिवाइड कर दो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले क्या करो कि dy बाई dt को डिवाइड कर दो dx बाई dt से। dy बाई dt को किसी डिवाइड कर दो dx बाई dt से। dy बाई dt को किसी डिवाइड कर दो dx बाई dt से, ठीक है। तो चलो करते हैं। अच्छा, dy बाई dt का हमने वैल्यू कितना निकाल कर रखा है 280, और dx बाई dt का वैल्यू, सॉरी ये मैं यहाँ पर पहले dy बाई dt है, dy बाई dt का वैल्यू कितना निकाल कर रखा है 2a, डिवाइड dx बाई dt का वैल्यू हमने कितना का निकाल कर रखा है तो 280, तो हम यहाँ पर 280 पुट कर देते हैं, 2a डिवाइड 280। कोई दिक्कत यहाँ पर? बस कुछ नहीं किया मैंने क्या कहा, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानू, उसको अगर मैं इक्वेशन 2 मानू, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, बस मैं इतना ही कर रहा हूं। कोई दिक्कत? आपको भी हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। डिवाइड करने से सर क्या बेनिफिट हुआ, आप जरा गौर से देखना। देखो मैं इस तरफ सॉल्व करूं तो dy बाई dt ऐसे ही रहेगा। आप जानते हो डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है इसको सॉल्व करते वक्त, और इसके जस्ट बाद वाला जो लिखा हुआ रहेगा एक्सप्रेशन, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब dt ऊपर चला जाएगा और dx यहाँ नीचे आ जाएगा। आई होप कि आपको ये मालूम होगा, ठीक है। फिर इक्वल टू इधर भी वैसे ही होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और उधर वाला का रेसिप्रोकल हो जाएगा 280। आप जरा गौर से देखना, तो dt से dt यहाँ पर मरेगा, dt से dt यहाँ पर मर गया, तो फिर मेरे को फाइनली क्या बचा, मेरे को बचा dy बाई dx। और इस तरफ देखो जरा गौर से, तो 2a से 2a मरेगा, तो 2a से 2a मर गया, तो क्या बचा उधर 1 बाई टी। तो यहाँ आपको 1 dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई टी के बराबर आ गया, और यही आपको निकालना था। तो आपने देखा हमने कितना सुंदर और कितना अच्छा तरीका से dy बाई dx का वैल्यू निकाल लिया। हमने सबसे पहले यहाँ पर dx बाई dt निकाला, फिर हमने dy बाई dt निकाला, फिर दोनों को आपस में हमने डिवाइड कर दिया, और फाइनली हमें क्या मिल गया, dy बाई dx मिल गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा से बिल्ड करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, इसको जरा ट्राई करते हैं। इसको आप चाहे तो पहले पॉज करके वीडियो को आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करने जा ही रहा हूं।
तो देखो क्या करेंगे, यहां पर भी वही काम करना है, पहले dy बाई dt निकालो, dx बाई dt निकालो और दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर dx बाई dt फाइंड करता हूँ, तो dx बाई dt मेरा क्या आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपका आ जाएगा 480 के बराबर। देखो टी स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, 2t होगा, 2t 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा 480। अच्छा सिमिलरली मैं यहां से कैलकुलेट कर लेता हूँ dy बाई dt, तो वो मेरे को क्या आ जाएगा 4a t क्यूब। देखो t का पावर 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 4t क्यूब, और ये तो कांस्टेंट ही है। तो चलो मैंने dy बाई dx निकाल लिया, मैंने dy बाई dt निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे dy बाई dx चाहिए, तो मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप dy बाई dt को डिवाइड कर दो dx बाई dt के साथ, ठीक है। जैसे आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो dy बाई dt की जगह क्या आ जाएगा 480 क्यूब, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना होगा मुझे 480 से, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करो, तो ये देखो क्या हो जाएगा dy बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई dx इक्वल टू 4a t क्यूब मल्टीप्लाई 1 अपॉन 480। जरा गौर देखो, यहां से dt से dt मर गया तो क्या बन गया dy बाई dx आ गया। यहां जरा गौर देखो तो 4a से 4a मरेगा और t क्यूब को काट देगा t स्क्वायर बार में, t जो है t क्यूब को काट दिया t स्क्वायर बार में, तो आपको dy बाई dx का वैल्यू यहां पर क्या आ गया t स्क्वायर के बराबर आ गया। कोई दिक्कत। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करते हैं सॉल्व। बेस वही पे यहां पर वही काम करना है। सबसे पहले मैं निकाल दूंगा dx बाई dt, वो आ जाएगा आपको यहां से 4, फिर निकाल दूंगा dy बाई dt, तो वो आ जाएगा आपका -4 अपॉन टी स्क्वायर। देखो 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन टी स्क्वायर, यहां डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब चलो ये दोनों को क्या कर देना है, हमको डिवाइड कर देना है। अगर dy बाई dx चाहिए तो कर देते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, dy बाई dt को डिवाइड कर देना है dx बाई dt के साथ। जैसा ये काम करूंगा dy बाई dt की जगह मैं पुट करूंगा -4 बाई टी स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है मुझे 4 से। यहां पर फिर से इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि dy बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई dx, और ये भी आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 4। देखो यहाँ 4 से 4 मर जाएगा, यहाँ dt से dt मर जाएगा। आपको फाइनली क्या आएगा dy बाई dx इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर, और यही क्या है आपका फाइनल आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x बराबर t प्लस 1 बाई टी दिया हुआ है और y बराबर t माइनस 1 बाई टी दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले dx बाई dt निकालते हैं। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, देखो t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और 1 बाई टी का मैंने डिफरेंशिएशन अभी बताया आपको -1 बाई टी स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत। अच्छा मैं फर्दर dy बाई dt निकालू, मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ। देखो तो मैं इसका यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले सकता हूँ क्या, हाँ सर ले सकता हूँ। आप बिल्कुल एलसीएम इसका ले सकते हैं। देखो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम नीचे में यहाँ 1 है तो इसका एलसीएम टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ये टी स्क्वायर -1, ठीक है। इसको मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 -1 बाई टी स्क्वायर था ना, इसका एलसीएम वगैरह लेके मैंने यहाँ पर ये लिख दिया dx बाई dt का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली आपको y बराबर दिया हुआ था ये, तो मैं यहाँ से dy बाई dt कैलकुलेट कर लेता हूँ। t का डिफरेंशियल 1 होता है और 1 बाई टी का क्या होता है -1 बाई टी स्क्वायर, और पहले से यहाँ एक माइनस लगा हुआ था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जैसे कि मैं क्या रखा रहा हूँ, यहाँ पर पहले से माइनस है और 1 बाई टी का डिफरेंशियल क्या होता है -1 बाई टी स्क्वायर, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देगा, हमको प्लस बना देगा। तो ये इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको भी एलसीएम वगैरह ले लोगे आप, तो यहाँ से जो आपको डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का टी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर। तो चलो मैंने डी वाई बाई डी टी निकाल लिया, डीएक्स बाई डी टी निकाल लिया। अब बस दोनों को आपस में डिवाइड करना है हमें फाइनल आंसर के लिए, बहुत चिंती होगी आप तो। चलो करते हैं। तो हम कर देंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी टी, डिवाइड कर देंगे इसको dx बाई डी टी के साथ, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का टी स्क्वायर अपॉन का टी स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देंगे टी स्क्वायर -1 अपॉन के टी स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो चलो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल में बन जाएगा डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर -1। देखो टी स्क्वायर मर गया, डी टी मर गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर -1, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थोड़ा देखने में डरावना लग रहा है, थोड़ा सा लेवल तो आप करना ही पड़ेगा ना। मैं जितना कोई क्वेश्चन डरावना लगता है उतना ही ज्यादा चिंदी लगता है होता है। यहाँ पर हमें u बाई v रूल का यूज करना है। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में लेक्चर 1 में पढ़ा रखा है u बाई v रूल, आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर भी पहले dx बाई dt निकालता हूँ। तो dx बाई dt तो ऐसे नहीं निकलेगा, यहाँ पर मुझे u बाई v रूल लगाना पड़ेगा। तो चलो u बाई v रूल लगाता हूँ। u बाई v रूल क्या बोलता है,
अगर कोई फंक्शन u बाई v के फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को आप ऊपर ले जाइए, फिर ऊपर में जो भी चीज है उसको आप कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो ऊपर में 1 प्लस log t था तो मैंने उसको कर दिया डिफरेंशिएट, ठीक है। फिर बीच में आपको देना है माइनस, फिर करना है अंदर बाहर, मतलब जिसको डिफरेंशिएट किया उसको बाहर निकाल दो और जो बाहर था उसको अंदर कर दो। ये हो जाएगा 1 प्लस log t और d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। और फिर क्या करना है, फाइनली जो रिजल्ट आपको आएगा इसको सॉल्व करने के बाद उस पूरे चीज को नीचे में जो भी फंक्शन था उसके स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पहले से टी स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर से आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो फाइनली ये मेरे को क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। फिर गौर से देखो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है और log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई टी। तो ये टी स्क्वायर इंटू 1 बाई टी हो जाएगा माइनस 1 प्लस log t। तो गौर से देखो टी स्क्वायर है ना, यहाँ पर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2t, और अपॉन में क्या है आपका, यहाँ पर अपॉन में t का स्क्वायर मतलब t का पावर 4 हो जाएगा। देखो यहाँ एक t से एक t क्या हो जाएगा, मर जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा चलो तुम अगर गौर से यहाँ पर देखोगे तो देखो एक t यहाँ से यहाँ पर क्या मतलब बचा, क्या तुम्हारे पास, देखो तुम्हारे पास बचा t माइनस 2t 1 प्लस log t अपॉन में t का पावर 4, ये बचा। मैं बोल रहा हूं क्या तुम यहां से t कॉमन ले सकते हो। तुम जैसे यहां से t कॉमन लोगे, जैसे तुम यहां से t कॉमन लोगे, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 1 माइनस 2 log t, 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस log t ऐसा बचेगा आपको, और बाहर में आपका t यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कॉमन t को t का पावर 4 से काट दो तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये t क्यूब बन जाएगा। तो दिक्कत यहाँ पर। अच्छा एक चीज और जरा गौर से देखोगे ना, तो मैं ये -2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं ये -2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 log t, और नीचे में क्या है, टी क्यूब है। जरा गौर से देखो तो 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। तो फाइनली आपको क्या आ जाएगा, -1 माइनस 2 log t अपॉन में टी क्यूब। जरा गौर से देखो मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकता हूँ ना, तो जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा अंदर में क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 log t बाई टी क्यूब, -1 प्लस 2 log t बाई टी क्यूब। तो मैं इसको जरा किनारे में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, बाद में पूछूं तो बताना। तो dx बाई डी टी क्या आ गया मेरे को, dx बाई डी टी आ गया -1 प्लस 2 log t अपॉन में टी क्यूब। ये मेरे को क्या आ गया बाबू, dx बाई डी टी का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, -1 प्लस 2 log t अपॉन टी क्यूब। जरा देख लो, कुछ नहीं किया यहाँ तक तो आपको मालूम है, यहाँ सिंपल कैलकुलेशन किया है, टी कॉमन निकाला है, फिर -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंपल कैलकुलेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से dy बाई डी टी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैं dy बाई डी टी का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो dy बाई डी टी का वैल्यू चलो निकालते हैं। यहाँ पर वही करना है, u बाई v रूल लगाना है, ये तो और ज्यादा सिंपल है। तो चलो सतन जी आप स्वयं से एक बार इसको लगा कर देख सकते हो, ठीक है। u बाई v रूल यहाँ पर मैं बता देता हूँ, नीचे वाला फंक्शन ऊपर, फिर ऊपर वाले फंक्शन को क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट, फिर क्या करना है बीच में माइनस, अंदर बाहर, है ना, 3 प्लस 2 log t और dt बाई dt। फिर इस पूरे फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है नीचे वाले फंक्शन के स्क्वायर से, यानी कि टी स्क्वायर से स्क्वायर करना, भागा दे देना है, डिवाइड कर देना है। चलो उसको लिखते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो dy बाई dx आएगा वो क्या आएगा, जरा गौर से देखना, यहाँ तो t है ही, देखो 2 log t है ना, 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 है यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है तो t होगा ना, यहाँ t होगा, ठीक। देखो 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 क्योंकि 3 कांस्टेंट है, log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई टी, 2 आगे में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई टी। तो t इंटू 2 इंटू 1 बाई टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2 इंटू 1 बाई टी, और t तो बाहर में पहले से मल्टीप्लाई था, -3 इंटू -3 प्लस 2 log t। अच्छा dt बाई dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे में क्या डिवाइड है, टी स्क्वायर डिवाइड है। जरा गौर से देखो टी से टी मरेगा, टी से टी मर गया, तो मेरे को फाइनली क्या बचा, मेरे को फाइनली बचा 2 माइनस, अच्छा मैं माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं, बुरा तो नहीं मानोगे। तो जैसे मैंने माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, -3 माइनस 2 log t, और अपॉन में क्या आ गया बाबू, अपॉन में आ गया टी स्क्वायर। जरा गौर से देखना, अब यहाँ पर -2 -3 है ना, तो 2 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 आएगा। तो 2 -3 को इस जगह में यहाँ ले सकता हूँ -1। अब जरा गौर से देखो, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ जैसे पहले किया था, तो जैसे मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा मेरे को अंदर में क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2 log t अपॉन टी स्क्वायर। तो मेरे को देखो यहाँ से dy बाई डी टी का भी वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया, वो आ गया -1 प्लस 2 log t अपॉन में टी स्क्वायर। तो देखो अगर आपको u बाई v रूल आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए चिंदी होगा, और अगर आपको u बाई v रूल नहीं आता है तो आप लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, एकदम देख लो, एकदम एकदम चिंदी लगेगा आपको, ठीक है। तो चलो मैंने dy बाई डी टी भी निकाल लिया और dx बाई डी टी भी यहाँ पर निकाल लिया। हालांकि मैंने कोशिश किया कि मैं अभी भी आपको u बाई v रूल समझा दूं। अब देखो मुझे क्या चाहिए, dx बाई डी टी चाहिए, लेकिन है ना, तो क्या करना है, ये तो बहुत सिंपल है सर, बस दोनों को डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी टी को डिवाइड कर देता हूँ
dx बाई dt के साथ, है ना। dy बाई dt की जगह मैं क्या पुट करूंगा, -1 + 2 log t अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर है डिवाइड, यहां पर क्या है डिवाइड, क्या है सर डिवाइड में है सर -1 + 2 log t और अपॉन में टी क्यूब, ये आपको डिवाइड में था, कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है। चलो सॉल्व करो, ये आपका टर्म क्या हो जाएगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, और इधर आपका टर्म क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, -1 + 2 log t और अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर इस डिवाइड को हटा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, फिर रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, मतलब टी क्यूब और नीचे वाला -1 + 2 log t। जरा गौर से देखो, ऊपर में भी -1 + 2 log t, नीचे में भी -1 + 2 log t, ये तो गजब हो गया, मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। साथ ही देखो यहां पर माइनस माइनस भी कट गया, साथ देखो टी स्क्वायर टी क्यूब को काट देगा कितना बार में, टी बार में काट देगा, तो आपका अच्छा यहां से देखो dt भी dt काट दिया, मतलब सब एक दूसरे को काट दिया, यहां महाभारत हो गया। तो फाइनली आपको क्या आया, फाइनली आपको dy बाई dx का वैल्यू आया जो कि बराबर था t का, जो कि किसके बराबर था, t के बराबर था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू 2bt अपॉन 1 + t स्क्वायर एंड y इक्वल टू a इंटू 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू बतानी है एट x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो dy बाई dx निकाल लेते हैं, उसके बाद एट x इक्वल टू 2 वाला कहानी हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। तो dy बाई dx निकालते हैं, तो बस वही काम करना है, पहले dx बाई dt निकालेंगे, फिर dy बाई dt निकालेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। आप चाहे तो पॉज करके पहले से ट्राई कर सकते हो, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो जरा यहाँ से, जैसे कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो पहले मैं dx बाई dt निकालता हूँ। तो dx बाई dt कैसे निकालूंगा, यहाँ पर u बाई v का फॉर्मूला लगा दूंगा, मतलब नीचे वाला को आप ऊपर भेजो, है ना, फिर ऊपर वाले को क्या कर दो, एक बार आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। फिर बीच में माइनस, फिर जो अंदर था वो बाहर और जो बाहर था वो अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 2bt और d बाई dx ऑफ, सॉरी dx में लिख दिया ना, dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, टी होगा t, d बाई dt ऑफ 1 + t स्क्वायर, और फिर इस पूरे चीज को डिफरेंशिएट करते थे हम लोग नीचे वाले टर्म के स्क्वायर से, ठीक है, डिवाइड करते थे, तो 1 + t स्क्वायर से मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो फिर मेरे को क्या आ जाएगा, dx बाई dt इक्वल टू, देखो 2bt को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 2b तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहां पर आपका बन जाएगा ये 2b इंटू 1 + t स्क्वायर माइनस, अब देखो 1 कांस्टेंट है यहाँ, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, ठीक है। तो अब मतलब ये हो जाएगा जैसे कि 2bt मल्टीप्लाई 2t, ठीक है, इससे 2t आ गया, और इसको पूरे से मैंने डिवाइड कर रखा है 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं फर्दर थोड़ा सॉल्व कर दूं, तो जरा गौर से देखो, ये 2t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, जरा गौर से देखना, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2b 1 + t स्क्वायर, और ये पूरा 2t से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -4bt स्क्वायर, -4bt स्क्वायर, और अपॉन में मेरा क्या आ गया है, अपॉन में आ गया है 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिक्कत यहाँ पर, अब नेक्स्ट जरा गौर से देखना, जैसे मैं 2b को अंदर में यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा 2b + 2t स्क्वायर, ठीक है। तो चलो मैं इसको यहाँ पर अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो मैं इसको जैसे अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 2b + 2bt स्क्वायर, अंदर में 1 + t स्क्वायर था ना, तो 2b मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा गौर से देखो 2bt स्क्वायर -4bt स्क्वायर, ये तो ये लोग आपस में सॉल्व होगा ना, तो फाइनली मेरे पास बचेगा जो रिजल्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास जो dx बाई dt आया, ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर दिख जाए सब, ओके, दिख जाएगा आपको। तो फाइनली जो मेरे को ये वाला रिजल्ट आया, मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिख दूंगा 2b, अच्छा 2bt स्क्वायर -4bt स्क्वायर आपको क्या दे देगा, माइनस का 2bt स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में क्या है आपका 1 + t स्क्वायर, अब जरा का होल स्क्वायर। जरा गौर से देखना, तो ऊपर से आप 2b भी कॉमन निकाल सकते हो, देखो आप यहाँ से 2b भी कॉमन निकाल सकते हो, तो मैं 2b भी कॉमन निकाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से 2b कॉमन निकालूंगा ना, अंदर में बच जाएगा 1 - t स्क्वायर, तो मेरे को फाइनली क्या आया, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद 2b इंटू 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मेरे को dx बाई dt आ गया। सिमिलरली अब मैं dy बाई dt भी फाइंड कर लेता हूँ, तो इसको करता हूं मैं पहले इरेज, चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पर dy बाई dt। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो मेरे को y ये दिया हुआ था, बस डिफरेंशिएट कर देते दोनों तरफ, यहाँ पर भी हमें लगाना है u बाई v रूल, मतलब नीचे वाले को भेजना है ऊपर, फिर ऊपर वाले को कर देना है एक बार डिफरेंशिएट, है ना, और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, माइनस, फिर अंदर बाहर, जो अंदर था उसको कर देना है बाहर, और जो बाहर था उसको क्या कर देना है डिफरेंशिएट, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ
1 प्लस टी स्क्वायर, और उसको फिर क्या करना है, जो नीचे में था यहाँ पर, उसके स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देना है। तो उसके स्क्वायर से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो दिक्कत, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी टी आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 2t। तो ये आपका रिजल्ट क्या दे देगा, अच्छा ये मल्टीप्लाई में, तो ये दे देगा आपको माइनस 2at 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने से ये आ गया। कोई दिक्कत, 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर में था, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 2t। फिर बीच में है माइनस a 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस टी स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2t होता है। तो मैं यहां पर इसको ऐसे ही लिख देता हूं 2at, और नीचे में क्या आ गया आपका, नीचे में आ जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा गौर से देखते हैं, यहाँ पर जो कॉमन टर्म होगा उसको काटेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो जरा गौर से देखना, यहाँ पर इसको मैं फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको भी अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये अंदर में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2at और माइनस 2at क्यूब। तो दिक्कत यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ पर ये अंदर में माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, माइनस 2at और प्लस 2at क्यूब, प्लस 2at क्यूब, और नीचे में मेरा क्या आ जाएगा, नीचे में मेरा आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर गौर से देखोगे तो माइनस का 2at क्यूब और प्लस का 2at क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको रिजल्ट आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो dy बाई dt जो आपको आया वो आ जाएगा माइनस 280, माइनस 280 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 480, और अपोर में आ जाएगा आपको 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से dy बाई dt भी निकाल लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फाइनल आंसर निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं इसका अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसका फाइनल आंसर निकालने जा रहा हूँ। अब गौर से समझना, अब मुझे चाहिए dy बाई dx, मुझे क्या चाहिए यहाँ से dy बाई dx। तो मैं कैसे निकालूंगा, बस इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे को मतलब मिल जाएगा माइनस 480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तुम्हारा 2b 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ गया ना, इधर मैंने नहीं लिखा है इस बार dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें नेक्स्ट कार्रवाई करनी है कि हमें इसका करना है रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस 480 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, है ना, अपॉन में 2b 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से देखो तो 2 से ये माइनस 4 भी कट जाएगा ना 2 बार में। तो फाइनली मेरे को यहाँ से क्या बचा, फाइनली मेरे को यहाँ से जो dy बाई dx आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फाइनली जो आपको dy बाई dx आया वो कितना आ गया, वो आ गया माइनस 280 अपॉन b 1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन देखो हमें यहाँ पर एट x इक्वल टू 2 में dy बाई dx का वैल्यू चाहिए, तो अगर हमें x बराबर 2 यहाँ पुट करना है तो यहाँ t की जगह x आना चाहिए, मगर यहाँ तो t आ रहा है। तो हमें अब किसी भी तरह ना इस t को कन्वर्ट करना होगा x के रूप में। ठीक है, इस t को कन्वर्ट करना होगा x के रूप में। अब हम इस t को x के रूप में कैसे कन्वर्ट करें, वो बहुत ज्यादा दिलचस्प बात है, चलो देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब क्वेश्चन लिखने में, यहाँ एट x इक्वल टू 2 पे आपको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ना, मगर यहाँ एट x इक्वल टू 2 नहीं है, यहाँ पर एट t इक्वल टू 2 है। ठीक है, यहाँ पर एट t इक्वल टू 2 पे आपको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, x पे नहीं बोल रहा है। तो एट t इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालना है, इसका मतलब जो dy बाई dx का वैल्यू है आया आपको, वहां पर आप जहां जहां t है वहां पर आप क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो आपको t इक्वल टू 2 पे dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा। तो जहां जहां पर यहाँ पर t था मैं वहां पर 2 पुट कर देता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा माइनस 2a, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 अपॉन b इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया। इसको जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर में आ जाएगा माइनस का 4a और नीचे में क्या बन जाएगा b इंटू, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 3, तो नीचे में आ जाएगा माइनस 3b, माइनस का 3b। देखो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4a अपॉन 3b। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 ट्राई करते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ में क्या बोला, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। इसको आप ना मतलब इंपॉर्टेंट का श्रेणी में रख सकते हो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। तेरा गौर से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जब मैंने डिफरेंशिएशन आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया था तो वहां इसका मतलब बहुत डिटेल में आपको समझाया था। अगर मैं बोलता हूं कि y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो भी विथ रिस्पेक्ट के बाहर लिखाता है ना वो नीचे में रहता है, मतलब dy बाई dx, dy बाई dx। इसके इस x के रिस्पेक्ट में हमको y को डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब ये होता है। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं ना कि x डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका मतलब क्या होगा कि x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पर y नीचे आ जाएगा।
मतलब विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा रहता है वो इन शॉर्ट नीचे आ जाता है। तो चलो गौर से देखो यहाँ पर क्या बोलता है, डिफरेंशिएट करना है हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, मतलब जहां हम लोग डी बाई डी एक्स निकालते थे ना, डी वाई बाई डी एक्स, अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब आप डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल के दिखाओ। अब आप हमको डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालकर दिखाओ। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम ये देखते हैं। हो सकता है कि आपको एग्जाम में डी वाई बाई डी एक्स क्यूब दे दे, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब डिफरेंशिएट करो, है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो चलो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है इस तरह क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि बहुत ज्यादा चिंदी रहता है। आप बस एक्स स्क्वायर को एक्स एज्यूम कर लो, एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम कर लो, एक्स के जैसा एज्यूम कर लो, लिखो एक्स स्क्वायर, मगर उसको सोचो कि एक्स है, सोचो क्या उसको एक्स है, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो मेरे को y बराबर यहां दिया हुआ था क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो मैं नीचे लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ u बाई v रूल लगाना होगा अपन को, तो u बाई v रूल लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, है ना, नीचे वाला चला गया ऊपर, फिर ऊपर वाला को क्या करना होगा, हमको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। और फिर बीच में आता है माइनस, फिर अंदर बाहर हो जाता है ना, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस पूरे टर्म को हमको बाबू डिवाइड करना पड़ता है एक्स स्क्वायर, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर टर्म्स, है ना, तो यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर टर्म्स को पूरा डिवाइड करना पड़ता है। सिंपल मैंने यहाँ पर u डॉट भी रूल लगा दिया है, सर u बाई भी रूल लगा दिया है। अब जरा गौर से देखो, आप जब हम डी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते थे ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तब इसका वैल्यू 2x आता था। लेकिन देखो अब यहाँ पर ऊपर में भी एक्स स्क्वायर है और नीचे में भी एक्स स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा टर्म आपको 1 हो जाएगा। सिमिलरली देखो माइनस करूंगा मैं यहाँ पर, अब जरा गौर से देखना यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो जरा ध्यान समझना, अगर डी बाई डी एक्स रहता और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे होते यहाँ पर, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, माइनस 2x। मगर यहाँ पर नीचे में एक्स स्क्वायर है, नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो देखो ध्यान से समझना, 1 का तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा बचेगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे वाला और ऊपर वाला टर्म कितना है, क्या है, सेम है। सिमिलरली देखो जरा गौर से यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा, मगर क्योंकि बगल में एक्स स्क्वायर था, तो माइनस ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू -1 आ रहा है, तो ये बचेगा आपको एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू आ गया -1, और नीचे में आपको आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो अब इसको आगे, तो इसको फर्दर अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें, और ये पेन गिर गया, इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ये कट जाएगा, तो आपको फाइनली आंसर क्या बचेगा, फाइनली आपको आंसर बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि यहाँ नीचे जब एक्स स्क्वायर है तो ऊपर में एक्स स्क्वायर है, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये बात यहाँ पर गौर करने वाला था। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 करते हैं, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन तो धमाकेदार होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 2, ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, डिफरेंशिएट एक्स का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स, मतलब नीचे में अब क्या रहना चाहिए, एक्स लॉग एक्स रहना चाहिए, और उसके रिस्पेक्ट में हमको एक्स का पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है। अब देखने में क्वेश्चन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, काफी ज्यादा लेंदी लग रहा है, मतलब चिंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको चिंदी कब लगेगा, जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करना सीख गए होंगे। अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज अच्छा से कर सकते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं बता देता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसे पहले वाला क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया बिना पैरामेट्रिक लगाए, मगर इसको मैं बिना पैरामेट्रिक लगाए सॉल्व नहीं कर सकता। इसमें थोड़ा सा मेरे को दिमाग लगाना होगा। क्या लगाना होगा यहाँ पर, दिमाग। मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर कि मैं मान लेता हूँ कि मैं इसको और इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, विद रिस्पेक्ट टू इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट इसको नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह u मान लेता हूँ, या फिर कुछ a मान लो कि लेट a बराबर x का पावर x। आज की भाषा में x का पावर x को क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, हमने a मान लिया इसको, ठीक है। सिमिलरली हम आज की बात से x log x को सपोज करो कि हम बोलते हैं b, x log x को आज की बात से हम क्या बोलेंगे, b। अब जरा x log x को जरा गौर से देखो, तो हम बताए थे ना कि log के बाहर जो नंबर रहता है आप उसको अंदर भेजकर अंदर वाले नंबर का पावर चढ़ा सकते हो। ये तो प्रॉपर्टी था log का, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था ना कि अगर कुछ आपका n log x दिया हुआ है तो आप उसको x log x का पावर n लिख सकते हो, कोई दिक्कत, आप उसको अंदर ले जा सकते हो। तो सिमिलरली मैं इसको भी अंदर ले जा सकता हूँ, कि हो जाएगा आपका log x का पावर x और इक्वल टू आ जाएगा b, कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज और आपको समझाना चाहता हूँ, log का एक और प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ।
कोई दिक्कत यहाँ पर, उसको आप जरा गौर से समझना। समझने वाली बात क्या है कि सर कि देखिए, आप अगर कुछ भी आपका log a बेस b इक्वल टू सी दिया हुआ है, या फिर कुछ भी आपका log a इक्वल टू सी दिया हुआ है, log a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और आप log को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना चाहते हो, आप log को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना चाहते हो, मान के चलो मैं यहां पर आपको दिखा दूं, तो log को आप उस तरफ ले जाओ और उस तरफ जो भी नंबर रहेगा ना उसको e का पावर चढ़ा दो, उसको e का पावर चढ़ा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा कुछ लिखा हुआ था जैसे log x इक्वल टू 2, मैं अब log को उधर लेके जाना चाहता हूं, तो मैं x बराबर क्या लिख दूंगा, e स्क्वायर। अगर मुझे कुछ लिखा रहेगा log x इक्वल टू 3 और मैं log को उधर लेके जाना चाहता हूं, तो x को इधर ही रखूंगा, log को जब उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, e का पावर 3। कोई दिक्कत? तो यही वाला प्रॉपर्टी का यूज मैं अब वहां पर करने वाला हूं, यही वाला प्रॉपर्टी का यूज मैं अब वहां पर यही वाला प्रॉपर्टी का यूज मैं अब वहां पर करने वाला हूं। अब जरा गौर से देखना मैं क्या करूंगा। तो देखो, मैं इस वाले लॉग को उधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर x इक्वल टू ई टू दी पावर b, x का पावर x इक्वल टू ई टू दी पावर b। अच्छा, x का पावर x को आपने क्या मान के रखा था, x का पावर x को आपने मान के रखा था a, तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा, e का पावर b, a बराबर क्या आ जाएगा आपका e का पावर b। नाउ अब आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो मैंने देखो इतना भयानक सा दिखने वाला चीज को आपस में रिलेट कर दिया, जो कि थोड़ा मोड़ा ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूं नाउ, अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास क्या आ गया, a इक्वल टू ई का पावर b। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू बी। मैं विथ रिस्पेक्ट टू बी ही क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ए क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर रहा, क्योंकि देखो मुझे नीचे में क्या रखना है, एक्स लॉग एक्स ना, और एक्स लॉग एक्स को हम क्या माने थे, बी माने थे, है ना। इसलिए मैं विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या कर दे रहा हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, ठीक है, कि डिफरेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जैसे मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू बी, इधर क्या आ जाएगा बाबू, इधर आ जाएगा डीए बाई डीबी, और ई टू दी पावर बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर बी ही होता है। तो देखा, तो फाइनली आपको ये रिजल्ट आया, ठीक है, आपने डीए बाई डीबी बराबर ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, आप देखो यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, लेकिन हमको तो इसके अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ए और बी का ओरिजिनल नाम यहाँ लिखने वाला हूँ। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आप सिंपली क्या करना है, ए को आप क्या माने थे, ए बराबर थे एक्स का पावर एक्स, तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सिंपल लिख दूंगा, यहां पर देखो बी की जगह मैं लिख दूंगा, अच्छा बी की जगह मैं लिख सकता हूं ना एक्स लॉग एक्स, तो मैं बी की जगह लिख दूंगा यहां पर एक्स लॉग एक्स, बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स लॉग एक्स, और ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहां पर एक्स का पावर एक्स, ठीक है, एक्स का पावर एक्स। सबका सिर्फ नाम चेंज करना, सबका सिर्फ क्या चेंज करना अपन को, सबका सिर्फ अपने को नाम चेंज करना, और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से यहां पर, अब जरा बॉस देखो, ई टू दी पावर बी है ना, ई टू दी पावर बी है, ठीक है, टू दी पावर बी है, तो बी की जगह मैं क्या लिखूंगा यहां पर, बी की जगह मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं, ई टू दी पावर लॉग एक्स का पावर एक्स, ए टू दी पावर लॉग एक्स का पावर एक्स। देखो बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी की जगह है ना एक लॉग एक्स का पावर एक्स, तो मैंने उसका यूज यहां पर कर लिया। अब यहां पर एक लॉग और एक प्रॉपर्टी याद रखना, ई टू दी पावर लॉग कुछ भी नंबर रहेगा, ये हालांकि मैंने बता रखा है, तो लॉग ई टू दी पावर लॉग जो होगा ना उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और फाइनली आपका एक्स जो नंबर है वो बचता है। जैसे कि सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल यहां करवा दूं, जैसे कि मान चलो ई टू दी पावर लॉग 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट बोल देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अगर ई टू दी पावर लॉग 3 लिखा होगा तो डायरेक्ट उसका आंसर कितना हो जाएगा 3। सिमिलरली ई टू दी पावर लॉग एक्स का पावर एक्स लिखा हुआ है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या बोल सकते हैं, इसका हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं एक्स का पावर एक्स, एक्स का पावर एक्स। तो देखो आपको फाइनल आंसर मिल गया ना, कि अगर आप एक्स का पावर एक्स को डी के रिस्पेक्ट एक्स लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो आपको उसका डिफरेंशियल वैल्यू कितना आ जाता है, एक्स का पावर एक्स आ जाता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया और तो जरूर कमेंट में लिखना, अगर समझ में आ गया तो वो भी कमेंट में लिखना। आपको नए कौन से एक्सरसाइज या कौन से चैप्टर में वीडियो चाहिए, वो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, दोस्तों को शेयर कर दो, ये आपके बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। धन्यवाद।